हेलो स्टूडेंट, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए पीजीटी का टॉपिक सोशल मोबिलिटी चैप्टर लेकर आई हूँ, जो आप लोगों के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगी। यूपी पीजीटी टीजीटी का एग्ज़ाम जो भविष्य में होने वाला है, उसके लिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। सोशल मोबिलिटी, आप जानते हैं सोशल मोबिलिटी जो चैप्टर है, ये चैप्टर सोरोकिन द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसमें सोरोकिन एक महत्वपूर्ण लेखक हैं। उन्होंने सोशल मोबिलिटी पर विचार प्रकट किया था। आइए देखते हैं अपने चैप्टर पर। पी.ए. सोरोकिन ने अपनी पुस्तक सोशल एंड कल्चर मोबिलिटी में, जो 1927 में सामाजिक गतिशीलता शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, जब परिवर्तन संबंधों और सामाजिक संरचना कार्यों में होता है तब इसे सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। आप जानते होंगे, सामाजिक परिवर्तन, जब परिवर्तन किसी व्यक्ति, समूह, सामाजिक स्थिति, पद और स्थान में होता है तब इसे सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। सामाजिक गतिशीलता का तात्पर्य व्यक्ति, समूह, सामाजिक परिस्थिति या पद के उतार चढ़ाव में। देखिए, जहाँ भी सामाजिक गतिशीलता होती है, चाहे वो किसी तरह की सामाजिक गतिशीलता हो, जब पद के उतार चढ़ाव में अंतर होता है उसे ही हम क्या कहेंगे? सामाजिक गतिशीलता। फिर स्थिरीकरण में परिवर्तन सामाजिक गतिशीलता कहलाती है। जाति व्यवस्था में विभिन्न जातियों की ऊंची नीची होती है उनकी जाति। यदि कोई व्यक्ति जाति या परिस्थिति ग्रहण करता है तो यह सामाजिक गतिशीलता कहलाती है। सामाजिक गतिशीलता की परिभाषाएं कई लोगों ने दी है, जिसे बोगार्ट्स ने, फीचर ने, सोरोकिन ने और हर्टन और हंट ने। इसमें सोरोकिन की महत्वपूर्ण परिभाषा है, जब कोई व्यक्ति, समूह एक दूसरे से स्थान और एक स्तर से दूसरे स्तर में जाता है तो उसे सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। हंटर और हंट का भी है। बोगार्ट्स की सबसे इजी परिभाषा है, सामाजिक पद में कोई भी परिवर्तन सामाजिक गतिशीलता है। अगला आप देखें विशेषताएं। सामाजिक गतिशीलता की विशेषताएं क्या हैं? सामाजिक गतिशीलता परिवर्तन से भिन्न अवधारणा है। पद या स्थान में अंतर को गतिशीलता कहते हैं। गतिशीलता स्थिरीकरण और संदर्भ समूह का पर्यायवाची होता है। स्थिरीकरण और संदर्भ समूह का पर्यायवाची होता है। सामाजिक गतिशीलता समाज में संरचनात्मक परिवर्तन उत्पन्न नहीं करती। सामाजिक गतिशीलता के प्रकार क्या क्या हैं? सामाजिक गतिशीलता दो प्रकार की होती है, ऐसा सोरोकिन ने बताया है। समतल और क्षैतिज गतिशीलता। समतल गतिशीलता किसे कहते हैं? किसी समान स्थिति वाले समूह और वर्ग में व्यक्ति का परिवर्तन क्षैतिज गतिशीलता होता है। जैसे कि आप देख लें, एक डीएम का स्थानांतरण समान पद पर दूसरे जिले में किसी सचिवालय में स्थानांतरण हो जाना, ये समतल गतिशीलता कहलाता है। क्षैतिज गतिशीलता के बारे में सोरोकिन कहते हैं, क्षैतिज गतिशीलता किसे कहते हैं? जिसे कि ये देखें, समतल या क्षैतिज गतिशीलता, ये क्षैतिज गतिशीलता का उदाहरण है। और सोरोकिन ने कई स्वरूपों का वर्णन किया है, जैसे प्रजाति, आयु, लिंग, आयु समूह में गतिशीलता, क्षेत्रीय या भूभागीय गतिशीलता, अंतर पारिवारिक गतिशीलता, व्यावसायिक गतिशीलता, अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता और धार्मिक दलगत गतिशीलता। क्षैतिज गतिशीलता से मेरा तात्पर्य व्यक्ति और सामाजिक समूह के समान स्थितियों में हस्तांतरण है। लंबवत गतिशीलता किसे कहते हैं? जिसे ऊर्ध्वाधर गतिशीलता भी कहते हैं। देखिए, क्लर्क से मैनेजर बनना और क्लर्क से चपरासी बनना, ये लंबवत गतिशीलता होता है। सोरोकिन ने लंबवत गतिशीलता को दो भागों में बांटा है, आरोही ऊर्ध्व गतिशीलता और अधोगामी गतिशीलता। अपने पद से ऊपर जाना या अपने पद से नीचे जाना। सोरोकिन ने, अब देखिए, क्षैतिज गतिशीलता तो एक ही बताई है सोरोकिन ने, लेकिन लंबवत गतिशीलता को दो प्रकार भागों में बांटा है, एक ऊर्ध्वाधर गतिशीलता, एक अधोगामी गतिशीलता। इसी तरह से गतिशीलता के बारे में लिप्सिट और बेनेडिक्ट ने जो सर्वप्रथम बात की है, उन्होंने कहा है कि सामाजिक जो गतिशीलता होती है, लिप्सिट और बेनेडिक्ट ने सामाजिक गतिशीलता को दो भागों में बांटा है, एक अंतरपीढ़ी गतिशीलता और दूसरा अंतःपीढ़ी गतिशीलता। तो अंतरपीढ़ी गतिशीलता, जब सामाजिक गतिशीलता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की परिस्थितियों में होती है तो उसे अंतरपीढ़ी गतिशीलता कहते हैं। जैसे किसी लिपिक के पुत्र का सिविल सेवा में चयन हो जाना, ये अंतरपीढ़ी, मतलब दो पीढ़ियों के बीच के अंतर शब्द से आप जान जाएंगे कि दो पीढ़ियों के बीच में जो अंतर होता है उसे अंतरपीढ़ी गतिशीलता कहते हैं।
ये अंतर शब्द जो है, ये अंतर पीढ़ी गतिशीलता है, अंतर पीढ़ी गतिशीलता। उसके बाद आप देखेंगे अब आप देखें अंतर पीढ़ी गतिशीलता दो प्रकार की बताई है, किसने? लिप्सेट और बेनेडिक्ट ने बताई है। अगला अधोगामी गतिशीलता, ऊर्ध्वगामी गतिशीलता। दूसरी पीढ़ी पहली पीढ़ी की तुलना में निम्न स्तरीय व्यवसाय अपनाती है तो उसे अधोगामी गतिशीलता कहते हैं। ऊर्ध्वगामी, जब दूसरी पीढ़ी पहली पीढ़ी की तुलना में उच्च व्यवसाय अपनाती है तो उधर ऊर्ध्वगामी गतिशीलता कहते हैं। अब अंतरा पीढ़ी गतिशीलता क्या होता है, आप देखें। अंतरा पीढ़ी गतिशीलता में इसमें देखें लिप्सेट ने क्या कहा है, एक लिपिक का स्वयं अफसर बन जाना। कोई लिपिक होता है उसका अफसर बन जाना, समाज में अंतर पीढ़ी गतिशीलता अधिक होती है। लिप्सेट बेनेडिक्ट ने इस अवधारणा को विस्तृत विवेचना गोल्डथोर्पे ने की है। यानी लिप्सेट और बेनेडिक्ट की इस अवधारणा की विस्तृत विवेचना गोल्डथोर्पे ने की है। ठीक है, तो आप आगे देखें। बर्ट्रांड ने सामाजिक गतिशीलता को दो भागों में बांटा है, खुली गतिशीलता और बंद गतिशीलता। खुली गतिशीलता मतलब वर्ग है और बंद गतिशीलता जाति है। फिचर ने सामाजिक गतिशीलता को दो भागों में बताया, सीमित गतिशीलता और असीमित गतिशीलता। सीमित गतिशीलता जाति पाई जाती है, असीमित शिक्षा, राजनीतिक वर्ग आदि पाए जाते हैं। अगला विलियम जे गुडे ने सामाजिक गतिशीलता को दो भागों में बांटा है, आंशिक गतिशीलता और संपूर्ण गतिशीलता में बांटा है। कार्ल मैनी ने सामाजिक गतिशीलता को दो भागों में बांटा है, ऐच्छिक गतिशीलता और अनिवार्य गतिशीलता। इसी तरह से आप देखें कि टर्नर ने सामाजिक गतिशीलता को दो भागों में बांटा है, प्रायोगिक गतिशीलता और प्रायोगिक गतिशीलता। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सामाजिक गतिशीलता संबंधी तथ्य। गोल्डथोर्पे ने कहा है कि आधुनिक समाज में कुछ कार्य स्त्रियां अच्छे ढंग से संपन्न कर सकती हैं। ऐसे व्यवसाय को उन्होंने व्यवसाय का स्त्रीकरण कहा है। व्यवसाय का स्त्रीकरण जैसे कि आप देखें, जैसे कि आप उदाहरण के तौर पर जैसे अगरबत्ती बनाना हुआ, पापड़ बनाना हुआ, अचार बनाना हुआ, ये जितने भी घरेलू आइटम हैं इन सब का निर्माण स्त्रियों द्वारा ही किया जाता है। तो कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ स्त्रियां ही करती हैं। जितने भी छोटे छोटे कार्य होते हैं तो ये सब पैकिंग करना सामानों का और कुछ गृह कार्य के आइटम, जैसे कि आप देखें कि कला और कौशल से संबंधित जैसे हस्तशिल्प कला या चित्रकला या वास्तुकला, तो इस तरह से जो होती हैं ये सब औरतों लेडीज़ों द्वारा ही की जाती है। इसे ही व्यवसाय का स्त्रीकरण कहते हैं। बेसिक सोशलॉजी पुस्तक का नाम है, बर्ट्रैंड ने लिखा है, सोशल मोबिलिटी डेविस की बुक है। देखिए, भारत में आर्थिक उदार गतिशीलता की अपेक्षा राजनीतिक लंबवत गतिशीलता अधिक पाई जाती है। भारत में सामाजिक गतिशीलता का सबसे ज़्यादा अध्ययन श्रीनिवास ने किया था। बेसिक सोशलॉजी बर्ट्रैंड का है और सोशल मोबिलिटी डेविस का है। बर्ट्रैंड ने सामाजिक गतिशीलता के दर को प्रभावित करने वाले 4 कारक बताए हैं, और 4 कारण क्या बताए हैं? अवसर संरचना, जनान की प्रक्रिया, स्वचालित यंत्रों का प्रभाव और महत्वाकांक्षा का अवसर स्तर। ठीक है, अब आगे देखें आप। भारत में सांस्कृतिक गतिशीलता के संदर्भ में सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, एम.एन. श्रीनिवास की है। मॉडर्निटी इन एन इंडियन ट्रेडिशन, योगेन सिंह की है। मॉडर्न इंडियन कल्चर, राधाकमल मुखर्जी की है। और सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़, राधाकमल मुखर्जी की है। मॉडर्न इंडियन कल्चर ये है डी.पी. मुखर्जी की। ठीक है, श्रीनिवास में देखिए मेरी ये नोट्स हैं, मेरी बुक्स है, तो बुक्स को मेरी ये आदत है कि मैं बुक्स पढ़ती हूँ तो जो भी इम्पोर्टेंट लगता है उसमें मैं अंडरलाइन कर देती हूँ और उसमें एरो लगा देती हूँ। तो इसलिए आप लोग
ध्यान से इसको पढ़िएगा, अंडरलाइन है, बहुत महत्वपूर्ण है। श्रीनिवास में 1949 में ब्राह्मणीकरण तथा वर्ष 1952 में, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हर एग्ज़ाम के लिए, ऑल एग्ज़ाम, सोशियोलॉजी के ऑल एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। इस टॉपिक पर आप ध्यान से पढ़िएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, जिससे कि मैं कोई भी नोटिफिकेशन भेजूं या कोई भी मैं वीडियो भेजूं आपको फट से प्रोवाइड हो जाए, आप उससे उस वीडियो को देख सकें। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरे चैनल पर आप सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों तक। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट भी करिएगा और लाइक भी करिएगा। लाइक करेंगे तो आपके एक लाइक से मेरे इम्पॉर्टेंट नोट्स आप तक पहुंच जाएंगे, और लाइक करेंगे तो मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाकर लाऊंगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। आइए हम टॉपिक पर आते हैं। हाइमैन 1942 में साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस संदर्भ समूह की अवधारणा का प्रयोग किया है। विचारधाराओं को ग्रहण करने वाली प्रक्रिया संस्कृतिकरण है। और एक बात मैं आपको बताऊंगी, जब एम.एन. श्रीनिवास मैं पढ़ाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण को दोहरी प्रक्रिया वाला अवधारणा कहा है। बेली ने संस्कृतिकरण की अवधारणाओं का पुंज कहा है। संस्कृतिकरण स्थिति और पदमूलक परिवर्तन है। संस्कृतिकरण जो है स्थैतिक और पदमूलक परिवर्तन है। संस्कृतिकरण लंबवत और गतिशीलता है। सामाजिकरण और सामाजिक नियंत्रण की अपेक्षा बृहद अवधारणा है। औपचारिक सामाजिक नियंत्रण परिवर्तनशील होता है और यह अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण से कठोर होता है। लिप्सेट बेनेडिक्ट ने व्यावसायिक गतिशीलता का अध्ययन किया है। अब वेरी इंपॉर्टेंट ये जो फैक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में और याद कर लीजिएगा। सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन, श्रीनिवास, बेली और रिचले ने सामाजिक जातिगत गतिशीलता का अध्ययन किया था। योगेन सिंह, श्रीनिवास और गुन्नार मेंडल ने सांस्कृतिक गतिशीलता का अध्ययन किया था। एम.एस.ए. राव और गुडे ने शैक्षिक गतिशीलता का अध्ययन किया था। इरावती कर्वे, मेंडलबॉम ने पारिवारिक गतिशीलता का अध्ययन किया था। एल.पी. विद्यार्थी दुबे घुरिये ने जनजातीय गतिशीलता का अध्ययन किया था। डॉक्टर धर्मवीर भारती ने राजनीतिक गतिशीलता का अध्ययन किया था। और डॉक्टर राजबली पांडे ने धार्मिक गतिशीलता का अध्ययन किया था। तो आपने देखा मेरा ये वीडियो, और आपके वीडियो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी इसके बारे में आप कमेंट भी करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा बच्चों, जिससे कि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। और लाइक करने में ज़रा से भी गलती मत करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा मेरी वीडियो को और अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। मेरे वीडियो पर आने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच बच्चों।